वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 11 की। यह प्रश्न है, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। 200 शब्द और 12.5 अंक के इस प्रश्न में जिन बातों पर आपको गौर करना है उसमें यह है कि भारत की नगरीय जीवन की गुणवत्ता के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। साथ ही स्मार्ट नगर कार्यक्रम जो सरकार द्वारा शुरू किया गया है उसका उद्देश्य और उसकी रणनीति को स्पष्ट करना है। तो यह तो आपको स्पष्ट है कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रोजगार के अवसरों में कमी आई है, कृषि क्षेत्र पे जिस तरह से लगातार ध्यान नहीं दिया गया है, या कृषि क्षेत्र जिस तरह से पिछड़ेपन का शिकार है, उससे बड़े पैमाने पर नौजवानों का भारतीय शहरों की ओर पलायन हुआ है। और इस पलायन की स्थिति यह रही है कि शहर जो हैं वह अव्यवस्था का शिकार हुए हैं। अवस्था का शिकार इस रूप में हुए हैं क्योंकि इस पलायन को वहाँ के उद्योगों में शामिल करने के लिए, वहाँ के शहरों के रोजगार के अवसरों में शामिल करने के लिए जरूर कुछ रास्ते मिले हैं, लेकिन इनको वहाँ बसाने, उन्हें रखने और उस शहरी प्रबंधन में जो शहर का जो बुनियादी संरचनात्मक प्रबंधन है, उस प्रबंधन में इनकी जो स्थिति है और इनकी जो भूमिका है वह बहुत ही अराजकपूर्ण रही है। शहरों में जगह जगह पे मलिन बस्तियों का विकास, गंदगी का अंबार और अव्यवस्थाएं, क्योंकि हर शहर की अपनी एक स्थिति होती है, उसकी अपनी एक क्षमता होती है, और जब वो उस क्षमता से आगे जब चीज़ें बढ़ती हैं तो वह शहर अव्यवस्था का शिकार होता है, क्योंकि उस शहर में व्यवस्थित तरीके से किसी भी चीज़ को व्यवस्था प्रदान नहीं की जाती है। ऐसे में स्मार्ट शहरों की जो परिकल्पना है वो दरअसल इन्हीं अव्यवस्थाओं को खत्म करने और शहरों के वातावरण को भी लोगों के लायक बनाए रखने, जो वहाँ रिहाइश करते हैं, जो वहाँ रहते हैं उनके लायक बनाए रखने, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अनुकूल बनाए रखने और शहरी संरचना को आधुनिक, सामंजस्यपूर्ण और एक संरचनात्मक विकास के मद्देनज़र व्यवस्थित करने से संबंधित है। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को आपको लिखना पड़ेगा। भारतीय की जो नगरीय जीवन है उसकी गुणवत्ता के बारे में एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दे दीजिए और साथ साथ फिर स्मार्ट नगर जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है और उसकी रणनीति के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। इस प्रश्न को लिखने का तरीका ये हो सकता है कि घटते रोजगार के अवसरों के कारण ग्रामीण और छोटे शहरी क्षेत्रों से बड़े शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इससे शहरों में अपर्याप्त वित्तीय संसाधन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध, लिंगानुपात का असंतुलन, पेयजल की कमी, औद्योगिक अपशिष्ट निवारण, मल निस्तारण आदि जैसी पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। यानी एक अव्यवस्था पैदा हो रही है शहरों के जीवन में। यानी अनियोजित प्रबंधन भारतीय शहरों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या का 31% शहरों में बसता है, जो 2030 तक 40% हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट नगर कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, स्वच्छ तथा सतत पर्यावरण और नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। स्मार्ट शहरों की विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही कम संसाधनों के उपयोग से सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शहरों में अब जो ध्यान केंद्रित किया गया है, इस ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में जो कार्यक्रम बनाए हैं, जो स्मार्ट नगर कार्यक्रम है, उनका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को तो आपने समझ लिया और इसको अब उन रणनीतियों के संदर्भ में भी समझना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि शहरों में रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और हरित क्षेत्र विकसित करना, जिसमें पर्याप्त पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल सार्वजनिक परिवहन
किफ़ायती आवास, आईटी और डिजिटलीकरण, सुशासन, टिकाऊ पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो। इस योजना का उद्देश्य और रणनीति ऐसे सघन क्षेत्र का निर्माण है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम कर सकें। यानी जो 100 स्मार्ट शहर बनाने की जो योजना है वर्तमान सरकार की, उसका दरअसल यह उद्देश्य है कि इन स्मार्ट शहरों में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो लोगों की, वो कैसे पूरी हो सकें, कैसे एक व्यवस्थित सुशासन और प्रशासन की स्थितियां तैयार किया जा सकें जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अनुकूल हों, और साथ साथ वह एक ऐसे मॉडल शहर के रूप में भी डेवलप हो सके कि जो भारत के जो अन्य शहर हैं जो अनियोजित विकास के कारण तमाम तरह की दुश्वारियों का शिकार हैं, वह अपने यहाँ इस तरह के शहरी प्रबंधन को कैसे एक वैज्ञानिक और चेतनागत शहरी प्रबंधन को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रश्न में आपको फिलहाल यही करना चाहिए। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।